नमस्कार बच्चों, दशम शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसके क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। हमें बताना है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई किए कि ये नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। P अपॉन Q टर्मिनेटिंग तभी होगा जब P और Q दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे और Q जो डिनोमिनेटर है वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है 13 अपॉन 3125। देखिए 13 एंड 3125 दोनों को प्राइम नंबर्स है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। मोस्ट कॉमनली और मोस्ट प्रोबेबली हमें सेकंड कंडीशन को ही फॉलो करना है। देखिए सेकंड कंडीशन फॉलो करने के लिए इस फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिखना है। डिनोमिनेटर क्यू मतलब नीचे वाला। तो 3125 को इस फॉर्म में लिखने के लिए हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकाले तब तो इसके फैक्टर्स है 5 टाइम्स है तो 5 टू द पावर 5 लिखा हुआ है। अब ये इस फॉर्म में आ गया है। कैसे? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। देखिए यहाँ 2 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 हो मतलब होता है 1। चाहे 100 की पावर 0 हो, चाहे 1000 की पावर 0 हो, 8 की पावर 0, 5 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पर हमें 2 नहीं था तो हमने लिख दिया 2 की पावर 0 क्योंकि वो हो गया 1, उससे कोई फ़र्क इसके आंसर में नहीं पड़ रहा। एंड 5 की पावर 5 मतलब ये इस फॉर्म में हमने बना दिया है। n क्या है? 2 की पावर n मतलब 2 के ऊपर जो पावर है वो n कहलाएगी। तो यहाँ 2 के ऊपर पावर है 0 मतलब n हुआ 0। 5 की पावर m मतलब 5 के ऊपर जो पावर है वो m हुई मतलब 5 की पावर है 5, m हो गया 5। तो ये एक्सप्रेशन हमने इन दोनों फॉर्म्स में सेटिस्फाई कर दिया। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। सेकेंड पार्ट देखिए 17 अपॉन 8। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है पर मेन हमें सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करना है। 8 के फैक्टर्स निकाले 2 टू द पावर 3। देखिए इस क्वेश्चन में 5 की पावर 5 आया। यहाँ 2 की कोई पावर नहीं थी पर यहाँ 5 की कोई पावर नहीं है। यहाँ 2 की पावर नहीं थी तो हमने 2 की पावर 0 मान लिया, जिससे कोई फ़र्क हमारे आंसर में नहीं पड़ा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ 5 की कोई पावर नहीं है तो हम उसे क्या मान लेंगे? 0, क्योंकि वो बन जाएगा 1, जिससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 टू द पावर 3 8 का फैक्टर्स आए हैं तो हमने लिख दिया कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है पर 5 की पावर 0 है। हमने इस फॉर्म में से चेंज कर दिया मतलब ये एक डेसिमल एक्सप्रेशन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट 64 अपॉन 455। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है कि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसमें, तो क्योंकि 64 और 455 दोनों को प्राइम नंबर्स पहली बात तो है नहीं, 64 तो है ही नहीं। अब अगर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं डिनोमिनेटर के 455 के तो वो आ रहे हैं 5 इंटू 7 इंटू 13। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सप्रेशन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए या फोर्थ पार्ट देखिए 1600 डिनोमिनेटर है। जब उसके फैक्टर्स निकाले तो फैक्टर्स 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आए हैं 2 टू द पावर 6 एंड 5 टू द पावर 2। मतलब ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। n की वैल्यू जो 2 की पावर है वो n है मतलब 6 n है, और 5 की जो पावर है वो m है मतलब 5 की पावर 2 m इज इक्वल्स टू 2। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ये डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा। फिफ्थ पार्ट इसका 29 अपॉन 343। हम 343 के फैक्टर्स निकालेंगे। 343 के फैक्टर्स जब निकाले तो वो 7 का क्यूब होता है। ना इसमें 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है बल्कि 7 आ गया है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। सिक्स्थ पार्ट 23 अपॉन 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस फॉर्म में लिखा हुआ है जो हमें चाहिए। क्वेश्चन कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर n की पावर क्या है 5 और m की पावर है 2, तो ये एक टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। सेवेंथ पार्ट
129 अपॉन 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 5। यहाँ तक अगर लिखा होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, पर इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर जोड़ दिया है, वो है 7, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म एंड इट ऑल्सो हैज 7 एज इट्स फैक्टर, इसलिए ये डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अपॉन 15। सबसे पहले हम इसे इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसे 3 से डिवाइड किया है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर 5 की पावर 1 मतलब 5 डिनोमिनेटर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 मतलब होता है 1, जिससे कोई फ़र्क आंसर में नहीं पड़ेगा, मतलब हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हेयर n इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू 1। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। नाइन्थ देखिए 35/50। सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों में, 5 7 से 35 एंड 5 10 से 50। अब उस 10 को स्प्लिट करेंगे, वो किस किस का मल्टीपल है, 2 इंटू 5। देखिए ये वाला क्वेश्चन नीचे हमने डिनोमिनेटर को 2 इंटू 5 लिख दिया, मतलब इस फॉर्म में लिख दिया डिनोमिनेटर। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बन गया है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू भी 1 है, ये वाला आंसर टर्मिनेटिंग होगा। लास्ट इसका लास्ट पार्ट है 77/210। हम इन दोनों को ओपन करेंगे। इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें 3 और 7 दो एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ रहा है, हमें तो सिर्फ 2 और 5 चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। इसमें 3 एंड 7 एक्स्ट्रा फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। धन्यवाद।